बीपीएससी पेपर लीक मामले में चर्चित आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार भी जांच के दायरे में आ गए हैं। उनके काफ़ी करीबी दोस्त कृष्णा की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद से उन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि डॉक्टर रंजीत की ये पहली मामला नहीं है। इससे पहले भी वो विवादों में घिरे रहे हैं। जब वो सीतामढ़ी के डीएम थे उस वक्त भी वहाँ काफ़ी विवादों में घिरे थे और उस वक्त के कारनामों का खुलासा करने के लिए वहाँ के एडवोकेट विमल शुक्ला जी जो काफ़ी उनकी जो काले कारनामे थे उसका उजागर करने के लिए एड़ी चोटी एक किए थे। हमारे साथ विमल शुक्ला जी हैं जो सीतामढ़ी से आज पटना आए हैं और वे आज बताएंगे कि उस वक्त 2019 में डॉक्टर रंजीत का क्या क्या काला कारनामा हुआ था और किस लिए उन्हें वहां से तबादला कराया गया था। तो विमल शुक्ला जी है सर, क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि अभी जो विवाद में उस जानकारी मिली पहले से भी विवादित ये सीतामढ़ी में काफी विवादास्पद रहे हैं और उस समय दीपक प्रसाद जी चीफ सेक्रेटरी थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने परिवाद पत्र दिया था और अंबेडकर स्थल पर पूरे जिले के लोग धरना पर आंदोलन किए थे इनके खिलाफ। चूंकि एसएफसी में एक उस समय से चर्चित जो विधायक थे वो एसएफसी के घोटाले में ये और दोनों संलिप्त थे और इनके माध्यम से काफी घोटाला हो रहा था और वित्तीय अनियमितता हो रही थी, जिसको लेकर रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चीफ सेक्रेटरी निगरानी विभाग, मंत्रिमंडलीय निगरानी, सभी जगह हमने आरोप पत्र भेजा था, जिसका हमको निगरानी से और सामान्य प्रशासन विभाग से मुझे पत्र भी मिला था और मैंने शपथ पत्र देकर भी मैंने उन चीज की पुष्टि की थी जांच के लिए और जांच भी हुआ था। और उस समय ही ये चैनल के माध्यम से भी आया था कि ये रंजीत कुमार सिंह उस एसएफसी के जो घोटालेबाज जो विधायक थे वो उस विधायक से इन्होंने 28 लाख की गाड़ी ली थी, ये चर्चा हुआ था, तो वो भी आरोप लगे थे। ये उस समय इनका शादी का जो जिससे इनकी शादी हुई बाद में उससे भी इनका लव अफेयर चल रहा था और परिसदन सरकारी खर्चे पर सरकार नजारत का जो जिला का लूट हुआ था वो भी आरोप लगाए थे। और उसके बाद उतना ही नहीं, ये स्टेडियम में अपने चाहते लोगों को बहाली किए थे, जिसको इनके बाद के जो डीएम गए जांच कराए और अभी जो डीएम सुनील कुमार यादव हटे हैं उन्होंने उसमें से तीनों को बर्खास्त किया था। इस तरह से ये वित्तीय अनियमितता के आदी बन गए थे और इनका गैंग था। एक ऐसे भी गैंग लोग चर्चित हैं, एक चिकित्सक हैं जो SC/ST कोटे पर पिछड़ा वर्ग होते हुए भी चिकित्सक का दर्जा ले लिए, उसका आरोप लगा था और उसी तहत कहकर उन्होंने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके टिकट प्राप्त कर लिया था एमपी का। उसमें भी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का हाथ था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि सारे अपने पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद तुरंत इनका टिकट काटा और उसके बाद सुनील कुमार पिंटू जी को टिकट दिया गया और जीत हुई। ये काफी बदनाम चेहरा थे। इतने ही नहीं, ये सीतामढ़ी और शिवहर में आज भी हर 2-1 महीना पर इनका आना जाना, लोगों से इनके टेलीफोन की जांच कीजिए तो प्रतिदिन ये सीतामढ़ी में कुछ इनके गैंग है जिनसे इनकी वार्ता होती रहती थी। उस दिन जिस दिन पेपर लीक मामले में जो हम न्यूज चैनल एबीपी को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, अन्य चैनलों से जो सूचना मिली उस पर हमसे भी बाइट लेने लोग आए थे और मैंने कहा था कि जो चैनल से सूचना मिल रही है और सीतामढ़ी में उस दिन इनका आना जिस दिन पेपर लीक का मामला है और तुरंत इनको रात ही को लौट के भागाना, उसी चिकित्सक के घर पर इनका खाना खाना, रहना और वहां से भाग के आना और उसी रास्ते में पटना और सीतामढ़ी के बीच में रूनी सैदपुर सीतामढ़ी जिला का है, वही जानकारी जैसे सूचना मिली चैनलों से कि वहीं कहीं इनको पेपर मिला। आखिर वो कौन व्यक्ति था आज साबित हो गया। हम आर्थिक अपराध विभाग को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, हम एबीपी चैनल को बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि आखिर ये तथ्य सामने आया कि इनकी वही दोस्त पकड़े गए जिन से ये पूरे पहले से भी दोस्त थे, शादी वगैरह में भी उनके साथ ये डांस करते थे और उस दिन भी
प्रश्न पत्र लीक के मामले में भी दसों बार जैसा आर्थिक अपराध से जो चैनलों से सूचना से अखबारों से जानकारी मिल रही है कि उनसे इनकी 10 बार बात हुई। आखिर क्यों? हमको तो और चीज भी सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि तो जांच से होगी। आर्थिक अपराध विभाग को हम कहेंगे कि इस जांच के दायरे को बढ़ाकर सीतामढ़ी में इस दायरे को लाया जाए। निश्चित रूप से पूरा पोल खुल जाएगा कि कौन गैंग सीतामढ़ी के शामिल है और किन बच्चों से रुपया इन्होंने लिया है पास कराने के नाम पर, किस व्यक्ति ने लिया है। हल्ला है सीतामढ़ी में, यह चर्चा है कि एक व्यक्ति किसी से 1 करोड़ रुपया लिया गया, जिसका 30 लाख रुपया सुनते हैं कि जानकारी है। हल्ला है, इसका कोई प्रमाण मुझे नहीं है, लेकिन ये तो अनुसंधान का विषय है कि हल्ला है कि 30 लाख रुपया इन्होंने उस दिन वापस भी किया, उसी दिन जिस दिन प्रश्न पत्र लीक का मामला आया है। आखिर क्यों, कहां से ये बात? जब भी धुआं उठती है तो कहीं ना कहीं कोई बात होता है। आखिर क्यों आ रहा है रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ? रंजीत कुमार सिंह बदनाम चेहरा है, वो सरकार को बदनाम करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं आरजेडी से सटे हुए संबंध है, उनके ससुर आरजेडी के हैं। निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि लालू जी के परिवार से उनके घर पर खाना बनाने का काम उनके ससुर करते थे और उनकी लड़की से उनकी शादी हुई, तो वो उस घराने से समझकर सरकार को, नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, राजीव रंजन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग सही चीज, नीतीश कुमार जी के सरकार में कोई निर्दोष फंस नहीं सकता है और कोई दोषी बच भी नहीं सकता है। निश्चित रूप से रणजीत कुमार सिंह, जिस तरह से जांच हो रही है, जांच के दायरे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बधाई के पात्र हैं। और चैनल को विशेष रूप से कि आप लोग जिस तरह से उजागर कर रहे हैं, इन चीजों पर सरकार गौर से ध्यान दे रही है। आप कह रहे हैं कि सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ है, आखिर कौन है सीतामढ़ी में जिनके यहाँ इनका ज्यादा? ये सारे लोग जानते हैं, ये सभी चैनल, किसी से पूछ लीजिए, किसी या किनके यहाँ इनका उठना बैठ रहा रहता है, वो सब जानते हैं कि वही चिकित्सक फर्जी। चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं, वही डॉक्टर वरुण कुमार चर्चित है। डॉक्टर वरुण कुमार जो आए दिन में अरबपति बन गए हैं, कहां से बन गए हैं? और एक ही डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के माध्यम से हल्ला है कि उनका अगर प्रमाण पत्र चिकित्सक का अगर जांच कराई जाए तो पोल खुल जाएगा। आप क्या क्या किए थे उनके डीएम के साहब के खिलाफ? हमने उनके खिलाफ आरोप लगाया था कि एसएफसी में अन्य घोटालों में ये शामिल हैं। विधायक जो उस समय थे, उस विधायक से मिलकर घोटाला कर रहे थे और गलत तरीके से सरकार की वित्तीय अनियमितता कर रहे थे। परिषदन के मामले में आपसे बातचीत भी डीएम साहब से हुई होगी, को बोले होंगे? नहीं, वो एक दिन हमको उन्होंने जब आरोप पत्र लिखे और जांच हुई, जब ट्रांसफर हुआ, तो डॉक्टर वरुण कुमार ने मेरे पास आए थे और कहे थे कि उनके मोबाइल पर रंजीत बाबू का टेलीफोन गया था और उन्होंने मुझे कहा कि क्या हमसे गलती हो गई। हम कि आप घोटाले में पड़ गए, सरकार की वित्तीय अनियमितता कर रहे थे, इसलिए हम आवाज उठाए हैं, तो अब हमको माफ कर दीजिए। हम क्या माफ करेंगे, वो तो जांच कराएगी, जांच में जो होना होगा होगा। तबादला हो गया था उनका? तबादला हो गया था। मतलब आप उनके तबादले में पूरा जमकर लगे? हमने नहीं, हम तबादले से मतलब नहीं था। बिहार सरकार के पैसों को खुलेआम ये लूट खसोट कर रहे थे, वित्तीय अनियमितता हो रही थी, पूरे जिले में हमको वाहवाही मिली। उस आंदोलन में जिले के काफी लोग हमको सहयोग किए थे। एक बात बोले कि वो एक व्यक्ति को जो वरुण जो उनको टिकट दिलवा रहे थे, उस समय प्रचारित था कि उनके पैरवीकार थे। तो आखिर वो एक आईएएस है, वो पार्टी से कैसे टिकट दिलवा, क्या कनेक्शन है? कहीं ना कहीं कनेक्शन था, तब तो वो बोले थे कि हमने टिकट दिलवाया डॉक्टर वरुण को। वो मेरे समक्ष बोले थे, मैं उनके डीएम प्रकोष्ठ में गया था, तो हम चूंकि उन्होंने कहा, स्वयं पूछिए उनसे, उन्होंने कहा कि हमने टिकट दिलवाया डॉक्टर वरुण को। लेकिन नीतीश कुमार जी वर्कर के नीचे के धरातल से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उनको टिकट काटा। लगता है कि सियासी में भी उनका पकड़ है। अच्छा, अब सियासी में पकड़ है या नहीं है सो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, कुछ लोगों से तो वो उठ बैठ रखते हैं, उन लोगों को जांच का विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। एक अच्छे ताकतवर नेता के रूप में है, उनकी भी पकड़, उनके साथ भी पकड़, वो जांच का विषय है जरूर। कोई एक आदमी का उनको समर्थन है, चाहे जहां के भी हो, लेकिन एक ताकतवर आदमी का समर्थन है। लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी सूरत पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, पहले भी इनको हटाया गया है और अभी भी जांच चल रही है। आप एक वकील है, क्या वकील की हैसियत से लड़ाई लड़े थे या एक नेता की? नहीं, हम सब जेपी आंदोलन से जुड़े थे। हम नीतीश कुमार जी के जमाने से हम जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज भी जेपी पेंशन मुझे मिलता है। मैं 2 साल तक बक्सर और भागलपुर, हजारीबाग और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जेल में जेपी आंदोलन में हम रहे थे। हम जो कि जेपी आंदोलन में रहने वाले लोग लड़ाई लड़ते रहे। छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से हम राजनीति 45 वर्षों से कर रहे हैं।
यानी मानना है आपका कि बीपीएससी पेपर लीक मामला सीतामढ़ी से भी जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आर्थिक अपराध को अपनी जांच को सीतामढ़ी तक भेजना चाहिए। ये पोल खुल जाएगा कि सीतामढ़ी से कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये सीतामढ़ी से क्यों इतने जुड़े हुए हैं, क्या कारण है। ससुराल इनका शिवहर में और सीतामढ़ी में बार बार जाना, बार बार इनकी मोबाइल का जांच कराइए ना कि कैसे लोगों से। हाउस में भी काफी घोटाला का सर्किट हाउस तो उस समय सीतामढ़ी के सारे लोग गवाह हैं कि सर्किट हाउस में इनके ही सभी लोग पड़े रहते थे और नजारत से उसका पेमेंट होता था, उसका खाना पीना चलता था, सरकार के पैसा को उड़ाया जाता था, ये सभी जानते हैं। इसलिए आज तक इनको डीएम, हमारी सरकार ने डीएम नहीं, ये गुजरात कैडर के हैं, ये कहीं ना कहीं पैरवी कराकर बिहार में बैठे हुए हैं। ये गुजरात कैडर के रहने वाले हैं। क्या है इनकी, क्या कमजोरी है जो यहां है, क्या कमजोरी है इतना ये संस्थान बनाकर निदेशक बने हुए हैं। एक तरफ सरकार में नौकरी करते हैं, दूसरे तरफ अपने गांव में या कहीं पर सुने हैं कि इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, उस पर भी करोड़ों रुपए का खर्चा है। वहां भी शिक्षा से जुड़ा कुछ संस्थान है क्या? वो सब इसी से जुड़ा हुआ मामला ही है। ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। क्या कोई स्कूल वगैरह में भी पार्टनर वगैरह? वो कागज का चीज हमने नहीं देखा है, लेकिन जो इनके मित्र चिकित्सक जो स्कूल खरीदे हैं, चर्चा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी है। अब क्या है वो तो जांच का विषय है। क्या नाम बताया? विमल शुक्ला। तो ये विमल शुक्ला जी हैं जो एक एडवोकेट भी हैं, उसके अलावे पार्टी से भी जुड़ा रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, अभी जदयू में थे, लेकिन जो सच के खिलाफ इनका आंदोलन सब दिन चलता रहा है सीतामढ़ी में। और आईएएस जो डॉक्टर रंजीत है, उनके लिए कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उस वक्त काफी विवादों में सीतामढ़ी में डॉक्टर रंजीत रहे थे और वहां से उनको तबादला भी किया गया था। कई विभाग से घोटाले की बात आई थी, जांच भी उस पर हुआ, कई सत्य भी पाए गए, कई बहाली भी उन्होंने किया था, कई लोगों को उसको भी रद्द कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये इन्होंने जो बताया, आईएएस डॉक्टर रंजीत पहले से विवाद में रहे हैं और जो इनका जो काला कारनामा है पहले से चर्चा में रहा है। सभी लोगों की मांग है कि इसमें, हालांकि इनका कहना है कि ये जो आईएएस बीपीएससी पेपर लीक का जो मामला है, यह कहीं ना कहीं सीतामढ़ी से भी जुड़ा हुआ है। अगर आर्थिक अपराध इकाई सीतामढ़ी भी खंगालती है तो बहुत कुछ राज वहां से भी सामने आएंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।